राहु जिस भाव में हो वहां व्यक्ति भविष्य से आगे सोचता है। वो भाव जातक का इनोवेशन लैब बन जाता है और वहीं से करियर या जीवन में छलांग लगती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज चर्चा राहु की है। जन्म कुंडली के 12 भाव में राहु से जुड़ी चर्चा लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन का एक विशेष क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां आपकी सोच या तो औरों से हमेशा अलग चलती है, या एक ऐसा क्षेत्र जहां आप भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, नए प्रयोग करते हैं, हमेशा कुछ हटकर सोचते हैं और नहीं सोचते, तो इसका मतलब कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपको उसी भाव से सोचना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि आपके जीवन में यदि कहीं से बड़ी छलांग लग सकती है तो वो भाव वही है जहां राहु बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आज का ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूं ये पुरातन ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, ये आधुनिक ज्योतिष का सोच और शोध है, परंतु बड़े कमाल का है। अगर आप आजमाएंगे तो आपको 100% घटित होते दिखाई पड़ेगा। जन्म कुंडली के जिस भाव में है राहु, वहीं व्यक्ति की सोच अपने समय से आगे निकल जाती है। वही भाव जातक का इनोवेशन लैब बन जाता है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। जैसे ही आप ये लाइन जोड़ते हैं इनोवेशन लैब, लैब में क्या होता है? लैब में रिसर्च होता है, लैब में शोध होता है, हम नई नई चीजों को ढूंढते हैं, नए नए चीज बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, यह विषय फलादेश का नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह विषय फलादेश का नहीं है, यह विषय जानने का है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में आपके राहु बैठे हैं वहीं से आपकी कल्पनाएं, नए विचार और भविष्यवादी जो दृष्टिकोण है वो पनपने वाला है। राहु की यही तो विशेषता है कि आपको उस क्षेत्र में नए नए आविष्कार, आइडियाज और प्रयोग करने की क्षमता देता है जिस भाव में वो स्वयं बैठा होता है। और जन्म कुंडली का जो 12 भाव है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हर भाव हम ही से जुड़ा हुआ है। आइए मैं आपको आज इस विषय को विस्तार से बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं। जन्म कुंडली के हर भाव से राहु के इस विशेष विषय को समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु आपके लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। प्रथम भाव में अगर आपकी राहु बैठे हुए हैं तो आपकी जो सोच है वो हमेशा आत्मविकास की होनी चाहिए, आत्म प्रस्तुति, अपनी पहचान बनाने की होनी चाहिए है। ऐसा जातक अपने व्यक्तित्व को लेकर के नए प्रयोग और परिवर्तनकारी प्रयोग करता है जिससे वो दूसरों से अलग और विशेष बन जाता है। अब यहां पर समझिए, ये एक सामान्य फलादेश हो गया। अगर आप इसी सामान्य फलादेश को सुन रहे हैं तो विश्वास मानिए ये विषय आपके समझ में नहीं आया। ये विषय समझ में नहीं आया क्योंकि इस विषय का मतलब फलादेश से है ही नहीं। इस विषय का मतलब यह है कि जैसे एक उदाहरण से समझिए, जन्म कुंडली के लग्न में राहु हो तो ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि ऐसा जातक व्यक्तित्व को लेकर के भ्रमित रहता है। वो पूरी लाइफ खुद को तलाशता रहता है कि वो क्या है, वो अपने चेहरे को तलाशता रहता है। ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत कहता है। आधुनिक ज्योतिष कह रहा है कि यदि जहां राहु बैठे हैं वही आपका इनोवेशन लैब है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जातक को अपने जीवन काल में अगर कोई परिवर्तन करना है, आपकी गाड़ी रुकी हुई है जीवन की, आपका विकास रुका हुआ है, तो आपको अपने व्यक्तित्व को समझना होगा,
आपको अपने व्यक्तित्व पर समय देना होगा, आपको अपने व्यक्तित्व में जरूरत पड़ने पर परिवर्तन करना होगा, क्योंकि लैब में परिवर्तन की भी चीजें की जाती हैं। एक सामान्य सा तर्क से समझ लीजिए कि लैब में जो जो हो सकता है वो सब आप अपने लग्न पर अर्थात स्वयं पर करिए। अब यहां एक बात और है कि देखिए, ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसकी कुंडली में राहु बहुत वीक हो, शायद मैं जो बातें कह रहा हूं उनको समझ में ना आए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु के पास बल है, और राहु का बल कैसे तय होता है, तो राहु का बल ऐसे तय होता है कि राहु कन्या में हो, राहु अपने आपकी कुंडली में वृषभ में हो, मिथुन में हो, धनु इत्यादि में। वृषभ के हिसाब से अगर देखें तो यहां नीच मान लिए जाते हैं, लेकिन राहु मिथुन में हो, कन्या में हो, तुला में भी अच्छा प्रभाव देते हैं, कुंभ में भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। वृषभ तो मैंने कही दिया। इसके अलावा स्वयं के नक्षत्र में हो, और साथ ही साथ जिस भाव में राहु बैठे हो उसका भावपति बली हो, तो राहु को बली माना जाएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु लग्न में बैठे हैं तो याद रखिए, आपको अपने जीवन काल में जहां भी रिसर्च करना है वो कोई और भाव नहीं है। आप अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन, सारा सुख काम आदमी यही तो मांगता है, वो सब आपका व्यक्तित्व देगा, लग्न देगा। वहीं यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, कुंडली के धन भाव में, तो ये भाव आपका लैब है, इनोवेशन लैब। आपको जो भी विचार करने हैं, जो भी मंथन करना है, इसी दूसरे भाव से करना है। सामान्यतया देखा जाए तो आपके कुटुंब का भाव है, लेकिन इसका एक मतलब और भी तो है। धन जोड़ने, धन बचाने के नए नए तरीके पर आप विचार करिए। अब मैंने कुछ एक सामान्य सा तर्क दे दिया, अब इसको थोड़ा और बढ़ा के देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पिताजी की भुजिया की दुकान थी, ये कुटुंब का आपको व्यापार मिला हुआ है, लेकिन कुटुंब का भी व्यापार मिला, राहु दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे का राहु शराब भी पिलाता है, बर्बाद भी करता है, लेकिन वही राहु आबाद कर सकता है आज की आधुनिक ज्योतिष के हिसाब से, अगर आपने अपने कुटुंब से मिले इस विरासत पर नए नए प्रयोग किए तब। कमाल है, आप इसको समझिए। राहु का अपना प्रभाव कभी नगण्य नहीं माना जाएगा। दूसरे का राहु बुरा है, जब तक वो शराब पीना, गलत खान पान, गलत आदत लगाता है। चलिए, आपके पिता ये काम नहीं करते थे, आपके पिता नेता थे, लेकिन नेता वो जैसे थे वो वैसे थे, अब आप भी नेतागिरी में आ गए हैं, तो अपनी वाणी में आपको तरह तरह की चीजें लानी होंगी, तरह तरह के व्यक्तित्व में बोलचाल। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से किन चीजों का विचार होता है, तो जिन जिन चीजों का विचार दूसरे भाव से होता है उस पर आपको रिसर्च करना है। कमाल अभी और समझिए, मैं यही समझाना चाहता हूं कि ज्योतिष इतना अद्भुत रहस्य है कि जब गहरे उतरेंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए आपका तबीयत आजकल खराब चल रहा है, आपका तबीयत खराब चल रहा है, बहुत परेशान हैं आप, कहां आपका इनोवेशन लैब है, आप रिसर्च कहां कर सकते हैं, दूसरे भाव में। दूसरे भाव से खाने का विचार होता है, तो दवाओं पर भी और खाने की चीजों पर भी रिसर्च करिए कि मैं क्या क्या खा सकता हूं और कैसा कैसा खा सकता हूं। मैंने क्या कहा कि जहां राहु बैठा है वहीं से जिंदगी छलांग लगाएगी, तो आपको अपने खाने पर भी विचार करना है। राहु तीसरे भाव में देख लीजिए, तीसरा भाव संचार का है, लेखन का है, विचार आदान प्रदान का है, पराक्रम का है, सामान्य शब्दों में कहूं तो पराक्रम का है। तो आपको अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे पराक्रम के तरीके ढूंढने होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं तो पुरुषार्थ केवल वही नहीं कि पिताजी ने एक दुकान लगा दी थी, शटर खोला, शटर बंद किया। एक पिताजी का उदाहरण ऐसे दे रहा हूं, आप कोई काम कर रहे हैं, दुकान आपने बना लिया है, पैसे मिले थे, व्यापार शुरू कर दिया, शटर उठाते हैं, शटर बंद कर देते हैं, काम खत्म ना। इनोवेशन लाना है आपको अपने पुरुषार्थ में, हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचना है। पुरुषार्थ ही वो क्षेत्र है जहां से आप अपने जीवन में छलांग लगाएंगे। राहु कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव किस चीज का है? भूमि, भवन, वाहन, आपके द्वारा उपार्जित संपदा का है, आपके सुखों का है, आपकी कामनाओं का है। मैं और छोटी, इससे सरल उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। जिनकी कुंडली के चौथे भाव में राहु बैठे हैं, अगर वो घर भी बनाएंगे तो ऐसा ही करेंगे, ये तय है। वो अपने घर के बनाने में कई तरह के नए नए तरीके इस्तेमाल करेंगे। आजमा लीजिए, आपने ऐसा किया होगा अगर घर बनाया है तो। कहने का तात्पर्य, जन्म कुंडली के यदि चौथे में राहु बैठे हैं तो आपको चतुर्थ भाव पर ही सारे प्रयोग करने हैं। ये जनता का भाव है, स्वयं के घर का भाव है, स्वयं के जन्म स्थान का भाव है, तो आप इसी पर अपने सारे प्रयोग करिए। आपकी जिंदगी में आपको आपकी मुश्किलों से अगर कोई निकाल सकेगा तो आपका चौथा भाव है, यानी यहां अगर राहु बैठे हैं तो। यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बलवान राहु बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है आपकी शिक्षा, आपका प्रेम संबंध, मूलतः शिक्षा, प्रेम संबंध भी हो सकता है। कई बार आपका प्रेमी, आपको ऐसा प्रेमी मिल गया जिसने आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए। मैं मूलतः शिक्षा के साथ जाऊंगा। आप अपने शिक्षा में इनोवेशन करिए, नए नए परिवर्तन करिए, नए नए उसमें खोज करिए, और आपकी यही प्रतिभा आपको
उस चरम बुलंदी पर ले जाएगी जिसकी कल्पना आप लोगों ने नहीं की थी। छठे भाव में राहु, यह भाव ऑलरेडी प्रतिस्पर्धा का है, तो आप चाहे नौकरी में रहिए, व्यापार में रहिए, जहां रहिए, आपको हर दिन एक नया इनोवेशन वहां करना है। मित्र हो, शत्रु हो, सबके साथ आपके नए नए आइडियाज काम करने चाहिए। यही वो क्षेत्र है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल निकाल के देगा, क्योंकि यही वो आपके जीवन का लैब है जहां हर दिन रिसर्च होता है। सप्तम में राहु बैठे हुए हैं, तो आपका लैब ये भाव है, आपका दांपत्य भाव, आपका जीवन साथी उस प्रयोगशाला का एक सहयोगी है। अब उस प्रयोगशाला में आपको हर दिन कोई ना कोई नया प्रयोग करना है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में आपको नया परिवर्तन लाना है। अष्टम तो ऑलरेडी रिसर्च ही है, अष्टम भाव तो ऑलरेडी रिसर्च ही है। यहां राहु बैठे हैं तो ऐसे जातकों को हर विषय में नई नई गहराइयों में जाना चाहिए, गहराइयां ढूंढनी चाहिए, और यही गहराइयां, यही खोज आपको जीवन में बुलंदी तक ले जाएगा। जन्म कुंडली के नवम में राहु बैठे हुए हैं, आपको धर्म के मामले में, साधना के मामले में, आराधना के मामले में नए विचार उत्पन्न करने चाहिए, बनाने चाहिए। आज के इस परिवेश में अगर आप बहुत से लोगों को जान रहे हैं कि धर्म को तरह तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में राहु नवम से संबंध बनाए हुए होगा। तो नवम का राहु है तो आपको इसी क्षेत्र पर, अब मैंने एक धर्म शब्द कह दिया, आप अपने भाग्य को ही ले लीजिए। आपका भाग्य भी तो नवम से विचार होता है। आपको अपने भाग्य को लेकर के हर दिन नए नए रिसर्च करने हैं आपको। मतलब भाग्य को लेकर के रिसर्च कैसे हो सकता है? जोखिम लेकर के, भरोसा रख करके। दसम करियर का है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में हर दिन कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनानी है। अब जब तक आप जिस नौकरी में हैं, जिस व्यापार में, वहां करते रहिए, और जिस दिन छोड़ना हो उस पर आप करिए। जन्म कुंडली के एकादश भाव में राहु बैठे हैं, तो इनकम को लेकर के आपको हर दिन नए शोध करने होंगे। एक जगह से इनकम आ रही है, भारी इनकम आ रही है ना, आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य पूरा तब होगा जब नए तरीके आप ढूंढेंगे। कुंडली के 12वें में राहु, आप जानते हैं कारागार योग कहा जाता है। कारागार योग है कि जेल भेजने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, परंतु बात यह नहीं है। बात यह है कि जन्म कुंडली का 12वां भाव गुप्त रहस्य का है, विदेश से जुड़ा हुआ है, अप्रत्याशित मामलों से भी जुड़ा हुआ है। जीवन में अगर कोई बड़ा छलांग लगाना चाहते हैं तो आप अलग अलग चीजों पर काम करिए, गुप्त तरीके से करिए, विदेश से जुड़ करके करिए, अपने जन्मस्थान से दूर हट करके करिए। मान लीजिए आपकी कुंडली के 12वें में राहु बैठे हैं और आप अपने स्वदेश में रह रहे हैं, पर जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये कहना चाहता है अपने स्वदेश से हट करके देखिए, उस पर कुछ रिसर्च करिए, कुछ अलग करिए। यानी परिवर्तन की जो लहर है वो आपके 12वें से आएगी। और अगर इस लहर को आपने समझ लिया, इस लहर के साथ आप बहे, तो आपको इस जीवन में बड़ी छलांग लगाने से कोई नहीं रोक सकता। यह 100% राहु का दावा है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं ये सूत्र आपने भलीभांति समझ लिया होगा। शॉर्ट वीडियो में इस सूत्र को मैंने बताया था, लेकिन इसको विस्तार से समझाने का मौका आज मिला। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।